मेरी तूने जाना नहीं। चल निकल जल्दी अब तो महल से मेरे, इस महल में है तेरा अब ठिकाना नहीं। कल मगर से किया दुश्मनी, चल मेरा। इसलिए कहावत में कहा है कि भाई से बड़ा दुश्मन, भाई से बड़ा दुश्मन कहीं नहीं मिलेगा, और भाई से बड़ा दोस्त भी कहीं नहीं मिलेगा। जो तुमने कर दिया मदन, तुझे शर्म आनी चाहिए थी हराम। मैंने क्या किया? जो किया इसकी बीवी ने किया, हमारा कोई दोस्त नहीं। गुड्डू, इन हरामजादी के और इस हरामजादे के कपड़े छीन लिए जाएं। भाईजान कंठमाला पहने साले चोर भागे। वाह, अच्छा धर्म निभाया है तूने अपनी पत्नी का। तुझे जब जब मारती थी अपने पति को तो तुझे हाया शर्म नहीं आई? अगर हाया शर्म होती तो मारती ही क्यों? ऐसा कभी को करती। अरे तुम जैसी अगर नारियां होने लगेंगी ना तो धर्म का नाश हो जाएगा। तो सच है। अच्छा, लेकिन आखिर मैंने तो तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं। तूने मेरे साथ कहाँ किया है? ना तो मेरे भाई के साथ किया है और ना तू अपने पति के साथ किया है। जो भी किया है दूसरों के लिए किया, क्यों? वो भी मदन के लिए। एक बात कहे पूरा जमाने को बोल। हमारा कहे का मतलब है का कहती रही हमारी जवानी गदरा रही, एको बच्चा नहीं। अब इनसे पूछो सुबेर हो गए, इनके लायक कई बच्चा भी रात भरे में। कुंवर जी, मानती हूँ अभी तो कहने में लाज आती है, लेकिन अब तुझे कहूँ तो क्या कहूँ? तुझे और हुआ वैसे मेरी खताएं माफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि मैं नारी जात पर एक धब्बा हूं। इसलिए मैंने जो कुछ किया है वो मेरी मजबूरी भी थी। दरअसल इस संसार में कोई भी स्त्री जब तक एक बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक वो औरत नहीं होती। मैंने जो कुछ किया है केवल एक संतान के लिए सही किया है, सही किया है। हर इंसान, हर औरत का एक अरमान होता है कि उसकी संतान हो, उसका परिवार आगे बढ़े। मेरे भैया के साथ तूने एक भी बच्चा नहीं पाया, तो क्या मदन सिंह के साथ गलत व्यवहार करके तुझे दर्जनों की लाइन लग गई है? यही तो कह रही हूँ। और हुआ अनजान में अपराध भारी, श्रीमान ये हमारे सुजीत भैया यही गाँव निवासी है, नैन निवासी है। सुजीत भैया नैन निवासी है। बाबूजी की ओर से 200 की ओर से 50 पर इनाम दे रहे हैं। एक नंगी करके मारो भैया, वो एक नंगा करके मारो। कहा है
ठीक है, तुझे अपनी माफ कर चाहते दो। हो ना? अरे माफ उन्हें किया जाता है जो माफ के काबिल हो। अरे तूने तो सारे हदें ही पार कर दी। सुन मेरी बात। और तू है दुश्मन मेरी और तुझको छोड़ूं नहीं। तू है दुश्मन मेरी और तुझको छोड़ूं नहीं। रामजादी, तुझे मैं अपनी माँ समझता था और मैं एक बेटे का फर्ज निभा रहा था। तू है दुश्मन मेरी और तुझको छोड़ूं नहीं। और माता बेटे का रिश्ता मैं तोड़ूं नहीं। हरामजादी, जिस तरह तूने सताया हम सभी भाई को, आज वैसे मैं सताऊं। अब तुझे हर जाई मैं और माफ करने के काबिल और रही तू। माफ करने के काबिल और नहीं तू नहीं। और माता बेटे का रिश्ता मैं जोड़ूं। देवर जी, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? क्यों मारना चाहते हो ये मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन इतनी बेरहम की मौत मत मारो। ये खंजर ले लो। और वैसे मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि मैं नारी जाति पर एक कलंक, एक धब्बा बन चुकी हूँ। इसलिए इस खंजर से तुम मेरा शीश काट दो। मैं खुद जीना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मरने से पहले मरने की अभिलाषा लेकर के घूम रही हो और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा पति कहाँ है। क्या ये बताओ कि तुमने अपने पति से कभी मोहब्बत नहीं? मेरा बीता हुआ अतीत और मेरा बीता हुआ कल मुझे याद मत दिलाओ, क्योंकि उस रास्ते को मैंने बहुत पीछे ही छोड़ दिया है। अब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। मैंने जो चाहा वो मुझे ना मिल सका। हरामजादी, इस चेहरे पर एक बार नजर डाल और पहचान ये कौन है। मैं किस जुबान से आपको अपना स्वामी कहूं? काजल, मैं तुझे कितना प्यार करता था, ये दुनिया वाले गवाह हैं। मैं तुझे कितना प्यार करता था और तूने
इस हंसते खेलते परिवार में आग लगा दिया और मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को इस देश से दुनिया वाले क्या भरोसा करेंगे? एक पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है? तूने तो एक मिसाल कायम कर दी। इस संसार में कोई पति पत्नी पर विश्वास नहीं करे। जानती हूँ अब तो मैंने वो भी हक खो दिया है कि मैं आपसे अपनी गलतियों को क्षमा करा सकूं। तो ये भी मालूम है कि आदमी इस माया लोक में और कितना माया लोभ में भटक रहा इंसान, जाने कब क्या हो इसे अपनों की पहचान। चाहे वही तो होना है आदमी। आज भी तुम्हारी उन बातों में सच्चाई है, लेकिन मैंने एक औलाद के लिए बहुत बड़ा कदम उठा दिया, जो मैंने अपने मान और सम्मान को कोई परवाह न करते हुए। पिताजी आप आ गए, मदन चंद बच गया। आप आ गए, मदन चंद बच गया पिताजी। मदन चंद ये क्या है? मैं कुछ नहीं जानता पिताजी। पिता भानु, पिता भानु, पिताजी देखो बेटा, पिताजी देखो तुम्हारे भानु क्या ये सब कैसे हुआ तेरे बच्चों? ये सब आपके बेटे मदन और काजल की चाल है। काजल को अपने पक्ष का ये हरामजादा इस साम्राज्य का मालिक बन गया है पिताजी। और मेरी हालत देखिए, और रानू को इस राज्य से घर निकल। तूने ये क्या गुल खिलाया? मेरा हंसता खेलता परिवार तूने बड़ा दिया। जादी क्या भारत की नारियां ऐसे ही होती? पिता फेरी, पिता फेरी, अरे जो गलतियां होती इंसानियत से तो होती है पिता फेरी। मदन चंद ये सब तूने किया? मैंने नहीं किया, महारानी ने किया। मदन चंद तू क्या किया? भाई पाजी नमक के हरा, तुझे भुगतना पड़ेगा अभी भी कायम। ये मेरा हंसता खेलता परिवार मैं इसी दिन के लिए छोड़ कर गया था कि मेरे आने के बाद तुम मेरे इन बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करोगे? तुझसे तो अच्छे हो मेरे दोनों बच्चे, जो कि मेरे अपने नहीं। और माफ कीजिए खता में और खतावारू, और धूल कर कल तू
हमारे सगे बाप हो ना। अरे तुम तो रहम कर दो सतनाम की भजन से। चुप रहा नालायक, अपनी जुबान से तू मुझे अपना बाप नहीं कह रहा, तू इस काबिल नहीं रहा। इतना घोर अपराध किया है, वो क्षमा काबिल नहीं है। और गलतियों को मेरी हम आपके पैर पड़ते हैं पिता। और गलतियों को मेरी अब तुम माफ कीजिए। और बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार। बस एक बार, और बस एक बार मेरा कहा अब मान लीजिए। बस एक बार ऐसा दंड किया इनका वैसे दंड दियो, साले उठाई गिरन का। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो चिमनलाल, बताइए। अगर माफ हो तो मालिक, हमारा कहने मतलब ये मालिक, आप इतने वफादार और ईमानदार है मालिक, और इनका देख लियो, इनका देख लियो। अब कहे वाली बात मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कर सके रहे। पता नहीं कौन हरामी बाप के औलाद है मालिक। चिमनलाल, तुम हाथ तो ना मालिक, ये अपनी जुबान को लगाम दो मालिक। साइड आ जाओ। मदन चंद, तूने आज वो कर दिखाया जो शायद संसार में कोई भी बेटा ऐसा नहीं करता। हाँ पिताश्री, ये बात तो सत्य है, लेकिन जो लिखता है विधाता वही होता है विद्यार्थी। हमारा तुम्हारा खाली कर्तव्य होता है। अब मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। तो हो जसुरदान जाने को तैयार तू, जसुरदान जाने को। तो हो जसुरदान जाने को तैयार तू, मुझे मार डाला रे। आज जाने तुझे तू भी अच्छी तरह, तन का उजला है तू मन का काला भैया रे राम, भैया रे राम, राम राम। बच्ची हरी पाई लगिया। बहू, तुमने तो ऐसे कारनामे कर दिए कि शायद संसार में कोई अब बहुरिया लाएगा तो बहुत सोच समझ कर लाएगा कि काश मेरे साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन तुमने जो हरकत की है, क्षमा प्रार्थी तो तुम नहीं हो। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि इतिहास होना चाहिए, नियम कानून जो हो सबके लिए हो। इस राज दरबार का पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है। मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास कोई संतान नहीं है तो हमारे ना रहने के बाद इस तख्त और ताज को कौन संभालेगा। इसलिए मैंने ये पाप किया है बाबूजी, और हो सके तो मुझे भागन को माफ कर दीजिए। और वैसे अब मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने प्राणनाथ से मिलना चाहती हूँ। आपका कानून मुझे जो भी सजा देगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। केवल एक पल की मोहलत मुझे चाहिए बाबूजी। संतान के लालच में तूने
अपने ही घर में आगी लगा दी और फिर भी तुझे उजाला ना मिला। क्या फायदा हुआ तुझे ये कर्म करने से? बाबूजी, लोग कहते हैं ना कि माया मोह के चक्कर में इस मृत लोक में हर इंसान भटक जाता है। और आप ही तो कहा करते थे ये संसार कितने माया लोभ में भटकता है, अपनी ही नजरों से अपनों की पहचान खो जाती है। फिर आप ये कैसे भूल गए? मैं तो दोषी हूं। वैसे भी अगर मैं जीऊंगी तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा ही अपमान नहीं, मेरे कुल का अपमान होगा। मैं अपने प्राणनाथ से मिलना चाहती हूँ बाबूजी। मुझे केवल एक पल की मोहलत चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने मन मंदिर में मुझे छोड़कर कभी दूसरे को नहीं बसाया, लेकिन मैं वो अभागन हूँ कि जो रागन बनकर मैंने अपने ही प्यार को डस लिया। अगर इस संसार में हर औरत ऐसी हो जाएगी तो लोग अपना जीवन साथी नहीं बनाएंगे। काश मेरी गलती तो क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन हो सके तो अपना दुश्मन ही समझकर मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मैं तुझे क्या समझता था काजल कि दुनिया वाले आज क्या सोचे। माफ करना तो बड़ी दूर की बात है। तुझे तो मालूम है कि मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि तेरे बगैर तो मैं भी जी नहीं सकता। लेकिन काश ये दुनिया वाले क्या सोचे। कैसे जीऊंगा तेरे बिना ये तो मैं ही जानता। तूने जो कुछ किया वो तू जाने, और उसकी सजा तुझे भगवान दे। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत कुछ है। लेकिन आज के बाद ये काजल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इस काजल का काम है केवल आंखों में ही अच्छा लगता है। मुझे माफ कर देना। और पिताश्री, आप जानते थे मैं काजल से कितना प्यार करता, लेकिन पिताश्री एक बच्चे के लिए काजल मेरे प्यार को धोखा दिया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बेटे, काजल के बिना मैं चिंता लेने पिताश्री मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो मेरे बच्चे। काजल, काजल। भैया मेरे भगवान, ये क्या से क्या दिन दिखा दिया। एक दूसरे की जान थे दोनों, इतनी मोहब्बत घनिष्ठ करता था मेरा भाई, फिर भी इसने इसकी मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। बेटा राजू, पिताजी अब चलिए हम इन दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं। हाँ बेटा, इन दोनों के अंतिम संस्कार के लिए इनके शवों को ले चलो। चिमनलाल, हेलो, हाँ
श्रीमान ये हमारे भाई साहब आगे राम प्रसाद। कौन सी मझधार में लाकर मुझे छोड़ा? ये जो दो हीरे हमारे पास थे, ये किसी की अमानत थी, जिसमें से एक खो गया। कल को मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा कि मैंने आपकी धरोहर का रख रखाव न कर सका। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान शिवलाल भैया जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पिताश्री, बेटा रानू, ये मौसमी है, मलिहापुर के संग्राम सिंह की बेटी, जिसकी सगाई आपने मेरी बचपन में कर दी थी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। संग्राम की बेटी से तुम्हारा सगाई तुम्हारी बालावस्था में ही कर दिया था। अब तक लंदन न गया होता तो शायद तुम्हारी भी शादी हो जाती। लेकिन ये लड़की तुम्हें यहाँ कैसे मिली बेटा? पिताश्री, जब मैं घर से निकाला गया तो मैं हरदोई चला गया और वहाँ मैं हीरे और मोती का व्यापार करने लगा। व्यापार करते रहे? वहाँ से जब वापस आ रहा था तो कुछ चोर डाकुओं ने मुझे घेर लिया और घेर कर वहाँ से मैं भाग निकला। भागते भागते ये लड़की मुझे जंगल में मिली। जंगल में मिली? हाँ, ये वहाँ सैर करने गई थी और वहीं से हम संग्राम के पास गए। संग्राम सिंह उसी हीरे मोती की लालच में मुझे मारना चाहा, लेकिन मौसमी की चालाकी ने मेरी जान बचा ली और वो हरामजादा संग्राम अपने ही हाथों अपने ही खून का खून कर दिया। इतनी नीचता पे गिर गया संग्राम सिंह, धन की लालच में अपने ही बेटे का खून कर दिया। हाँ पिताश्री। बेटा, जो कार्य मैं परसों पहले न कर सका, वो शुभ घड़ी जब चलकर अपनी चौखट पे आई है तो क्यों ना वो कर लिया जाए। बोले शंकर भगवान की। बेटा, अब मुझे जिम्मेदारियों से फुर्सत दीजिए। अब कुछ देर के लिए बन जाकर प्रभु का ध्यान भजन करना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा पिताश्री। आप दोनों फूलो फूलो। मौसमी, अब चलो, अब हम दोनों एक नए तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। चलो मौसमी। हाँ। और आंखों में मुहब्बत है, अच्छा। और माथे पे पसीना है। आंखों में मुहब्बत है, माथे पे पसीना है। आप प्यार तुझे करूं, आप प्यार तुझे करूं, चाहत का महीना है, आप प्यार तुझे करूं, चाहत का महीना है। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान राधे श्याम भैया ग्राम कोनाहा के रहने वाले हैं। लेखक भैया ध्यान दीजिए। घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार, साथ में सीन को देखते हैं 10 इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद।